हमारे लोग जितने लोग प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये जान के ताजुब होगा, जितने लोग प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं आधे लोग तो प्राइमरी के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनमें से आधे हायर सेकेंडरी तक निकल जाते हैं। जितने लोग प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन केवल उसमें से 5% कर पाते हैं और उसके बाद नौकरियां नहीं है। नौकरी एक साजिश के तहत छीन ली गई है। अगर मैं यहां गोंडा की बात करूं, उस्मानपुर की बात करूं, कैथवाड़े की बात करूं, तो अब से 40 साल पहले लगभग हर घर में 1 या 2 सरकारी नौकर थे। आज पूरी कॉलोनी में ढूंढना पड़ेगा किस नए लड़के की सरकारी नौकरी लगी है। हम कहां थे, कहां चले गए। हमारे पूर्वज कोई यूपी से निकल के, कोई राजस्थान से निकलकर, कोई हरियाणा से निकल के काम की तलाश में दिल्ली में आए। मेरे फादर भी मेरठ जिले से काम की तलाश में दिल्ली में आए और इसी क्षेत्र के गोंडा विधानसभा, गोंडा में मेरा जन्म हुआ, मेरी मदर यहाँ की थी। जिस स्कूल से मैंने 12वीं पास की, मेरे पिताजी ने उस 12वीं वाले उस स्कूल में जब वो बन रहा था उसमें मजदूरी की। बाद में उनकी इनकम टैक्स में नोटरी सर्वर के रूप में नौकरी लगी। तो मैंने कहा पूरे देश को देखने से पहले अपने क्षेत्र को देखूं। मैंने गोंडा के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने ये देखा जिसका 40 साल पहले 200 गज का मकान था, आधा तो वो बिक गया, बच्चों ने बेच दिया और उस जो 100 गज बचा उसमें से 4 टुकड़े हो गए 25-25 गज के। हमारे माँ बाप मजदूरी करने वहां से आए, यहां आके जमीन खरीदी, मकान बनाए और बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए था उन्होंने उसको खत्म कर दिया। आज बेशक हम कहें कि हम तो 2022 चल रहा है, बड़ी तरक्की हो गई है, इससे आप आकलन कीजिए आपकी तरक्की हुई है या आप तरक्की आपकी खत्म होकर वापस उसी दिशा में जा रहे जिस दिशा से शुरुआत हुई थी। और ये सिर्फ जानकारी के अभाव में हो रहा है, अज्ञानतावश हो रहा है। अभी सबसे दिक्कत यह है कि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये हमारे बुजुर्गों की गुलामी, हमारे पूर्वजों की गुलामी, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तोड़ा, ये गुलामी 3000 साढ़े 3000 साल क्यों चली। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि हमारे पूर्वजों ने ये ना चाहा हो कि वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे पूर्वजों ने ये ना चाहा हो कि हमारे आने वाले बच्चे आजाद पैदा हो और तरक्की करें। तो वो हमारे जो बुजुर्ग चाहते थे वो क्यों नहीं हो पाया, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सच को जानेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप ध्यान से सवाल सुनकर जवाब देना। जब आप जवाब दोगे तो आपको असल सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो जमीन होती है खेत की, क्या कोई उसे अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? जो देश में नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, खनिज पदार्थ की खाने हैं, क्या कोई उन्हें अपनी मां के पेट से लेके आया था?
जब कोई अपनी मां के पेट से जमीन लेकर पैदा नहीं हुआ, तो फिर कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? हमारे लोग मजदूर क्यों हैं? एक व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन का मालिक है, एक व्यक्ति के पास एक गज जमीन नहीं है। ऐसा क्यों है? हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? ये सवाल तो बनता है ना कि हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग कॉलेज स्कूलों के मालिक क्यों नहीं बन पाए। अगर इस सवाल का जवाब खोजना है तो अपने इतिहास को पढ़ना बेहद जरूरी है। भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो व्यवस्था लगभग 3500 साल पहले बनी। उस सामाजिक व्यवस्था ने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्से में एक हिस्सा 5.5% का है, यानी 100 रुपए में से 5.5 एक हिस्सा हो गया, लगभग 3.25 एक हिस्सा हो गया, लगभग 1.5 एक हिस्सा हो गया, और लगभग एक, इससे तीनों को हिस्से को अलग कर दें तो लगभग 88%, 88% अलग हिस्सा कर दिया समाज का। तो ये जो 4 हिस्सों में समाज को बांटा, इसमें एक पहला हिस्सा ब्राह्मण, जिसकी पूरे देश में जनसंख्या 100 में से केवल 5.5 है, लेकिन देश में पढ़ने पढ़ाने पर, कर्मकांड करने पर उस 5.5 का ही कब्जा था। ऐसी व्यवस्था समाज में उन लोगों ने बना ली। दूसरा जो हिस्सा था वो हिस्सा 4% से भी कम है। उस 4 के लिए निर्धारित कर लिया कि ये शस्त्र धारण करेगा, राजकाज करना, रक्षा सुरक्षा का काम ये देखेगा। तीसरा हिस्सा 1.30%, जिसमें समाज में यह निर्धारित किया ये व्यापार करेगा, और 100 में से जो 88 बाकी बचा, उसके लिए यह कह दिया कि भाई ये ना तो जमीन रखेगा, ना ये कोई जायदाद रखेगा, ना ये व्यापार करेगा, ना ये पढ़ाई करेगा। इस पे पढ़ने पर भी धार्मिक बंदिश, इसके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश, इसके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश। इसका काम रहेगा बाकी लोगों की सेवा करना। और साथ में यह कह दिया ये सेवा तो करने का काम तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। ये कह के हमारे लोगों को बेवकूफ बना दिया, और ये बेवकूफ लगातार 3500 साल तक बनाए रखा, जब तक कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू नहीं किया। इन धार्मिक बंदिशों की वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए। इसी धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोगों पे पैसा भी नहीं रखा। हमारे लोगों से 15-15 घंटे रोज काम लिया जाता था और पैसे नहीं मिलते थे। काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना मिलता था। और ये तो अगर मैं 50 साल पीछे की बात करूं
तो आपको याद होगा हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे लोग उनके खेतों पे काम करते थे, बच्चे में खाना मिलता था, अनाज दे दिया थोड़ा सा। तो ये जो सारे कारण हैं, उन कारणों को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हमारे बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं बनेगा।